आज मैं आप लोगों से मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ. मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट इन जावा. We will discuss method overloading concept with three different ways. First, on the basis of code. Second, real-time example. And third, how to deliver the answer during the interview. ये तीन तरीके से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट हम जाते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है. तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम नेम से आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाते हैं, बट उसके अंदर का आर्गुमेंट लिस्ट आप डिफरेंट रखते हैं. उसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट. मींस डेवलपिंग अ मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग इन जावा. ओके, सो यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जांपल लिए हैं जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट क्लियर. यहाँ पे मैंने एक रन मेथड लिया, एक और रन मेथड लिया, लेकिन इस रन में मैंने दो आर्गुमेंट पास किया आई और जे विच इज इंट टाइप, एंड सेकेंड रन मेथड में मैंने एक इंट टाइप लिया, और फर्स्ट जिसमें मैंने दो आर्गुमेंट पास किया उसमें मैंने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला void रिटर्न टाइप मेथड विथ टू आर्गुमेंट, और जिसे मैंने एक आर्गुमेंट लिया उसमें मैंने रिटर्न टाइप डाला, मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट डाला इंट रिटर्न टाइप मेथड विथ वन आर्गुमेंट. अब यहाँ पे मैं मेन मेथड में आती हूँ. यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जहाँ पे मैंने रन को कॉल किया. Now while we are calling this run method, of course JVM will get confused which run method needs to implement, because here two run methods are present. So based on the argument, as you can see here 4,6 means where two int type. So it will similar like this, not similar exactly, means here also two argument it is asking, and here two int type value we are passing. So it's matching with this, इसलिए ये वाला print statement ये print करेंगे जब हम इसे कॉल करेंगे. सिमिलरली जब हम यहाँ पे रन 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाला इंट आई हुआ, इससे मैच हुआ, इसलिए ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट ये प्रिंट करेंगे. अब हम इसे रन करके देखते हैं. यहाँ पे आया मेन मेथड स्टार्ट, यहाँ पे मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट डाला था मेन मेथड में, देन ये लाइन नंबर 19 ए रन 4,6 इट विल सर्च, और यहाँ पे इसे ये मिल जाएगा, तो फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट ये प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे फिर रन i5 के लिए ये एक छोटा सा मैंने कोड आपको दिखाया ओवरलोडिंग के लिए. अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इससे बढ़कर, जिसमें मैंने एक क्लास बनाया डेटा मेंबर. यहाँ पे मैंने ऐड एक मेथड नेम दिया जिसमें मैंने तीन मेथड डेवलप किया. फर्स्ट ऐड में मैंने दो आर्गुमेंट पास किया जिसका इंटीजर टाइप मींस इंट आई एंड जे, सेकेंड में एक इंट आई एंड सेकेंड वन डबल जे, और थर्ड में मैंने दोनों डबल रखा. ओके, अब मैंने यहाँ पे सिमिलर मैनर मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया d1. अब d1 ऐड 2,3, तो जेवीएम एक एक करके चेक करेंगे. फर्स्ट ये ऐड में जाएगा आई एंड जे मीन्स दोनों इंट है, यहाँ पे भी दोनों इंट है, इसका मतलब इसके अंदर जाके ये दोनों का आउटपुट मीन्स ऐड एंड देन 1. ओके, देन द सेकेंड 2.5, 3.8, फिर से यहाँ पे इंट आई इंट जे, नो ये तो मैच नहीं कर रहा है. सेकेंड इंट आई डबल जे, नो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है. ये वाला जो मैंने पास किया है 2.5.3.8 बोथ आर डबल, सो यहाँ पे डबल आई एंड डबल जे, तो ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है. तो फिर इसके अंदर एड एंड देन प्रिंट थर्ड. ओके, एंड द लास्ट 2,3.6 वो कहाँ से मैच होगा, आई जे बोथ इंट, नो वन इज आई एंड डबल जे, तो हाँ यहाँ पे तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन second word. Okay, just to make it clear, yeah, it's working in a similar manner, that's why. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए मेन मेथड आउटपुट 5 दिया, 2 और 5 का, और ये 1, फिर 2.5 और 3.8 6.3, सॉरी 2.5 एंड 3.8 या 6.3, और ये थर्ड स्टेट ये जो मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट डाला, और फिर 2 और 3.6 यहाँ पे 5.6 एंड मतलब मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि सिक्वेंशियली प्रिंट कर देता है, ये सर्च करता है कि सेम आर्गुमेंट कहाँ पे ऐसा पास हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जेवीएम काम करता है. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि मेथड ओवरलोडिंग हम कोड में कैसे यूज करते हैं. अब हम चलेंगे रियल टाइम एग्जांपल का. रियल टाइम एग्जांपल सबसे बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ व्हाट्सएप. आजकल व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. व्हाट्सएप पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपलोड डीपी, डिस्प्ले पिक्चर. उसमें दो ऑप्शन या और भी ऑप्शन हो सकता है आजकल ऐड हुआ हो, बट मैं दो कॉमन ऑप्शन यूज कर रही हूँ. एक गैलरी से अपलोड कर सकता है, या तो हम कैमरा से कैप्चर करके उसे अपलोड कर सकते हैं. तो क्या होगा, जब डेवलपर
क्या करेंगे, अपलोड एक कॉमन मेथड करेंगे, बट उसमें डिफरेंट आर्गुमेंट पास करेंगे. आइदर वी कैन अपलोड फ्रॉम गैलरी, आइदर वी कैन कैप्चर फ्रॉम कैमरा एंड डायरेक्टली वी कैन अपलोड टू द डिस्प्ले पिक्चर. तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल हुआ जहां पे क्या हुआ कि सेम चीज हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. एक और रियल टाइम एग्जांपल फेसबुक, जो कि बहुत कॉमन है एप्लीकेशन, जो सभी लोग आजकल यूज करते हैं. फेसबुक में हमारे पास सर्च ऑप्शन होता है जिसमें हम डिफरेंट वे से सर्च कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम सिटी, आइदर फ्रॉम जीमेल आईडी, डिफरेंट डिफरेंट वेज. तो यहाँ पे डेवलपर क्या करेंगे, सर्च एक कॉमन मेथड बनाएंगे, बट उसमें आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट पास करेंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. तो ये हुआ एक, मैंने रियल टाइम 2 एग्जाम्पल दिया. थर्ड में जाती हूँ एक प्रिंट एलन, जो हम यूज करते हैं जावा में. प्रिंट एलन एक इनबिल्ट मेथड ओवरलोडिंग है जावा में, ओके, जिससे हम कैरेक्टर डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम प्रिंट करते हैं. ओके, ये मैंने आपको बताया रियल टाइम एग्जांपल. नाउ द थर्ड वे मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिलीवर द आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग. तो हमें आंसर क्या देना है, डेवलपिंग मल्टीपल मेथड. सो मेथड ओवरलोडिंग पहला क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा. तो हमें आंसर क्या देना, डेवलपिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट. ये हुआ मेथड ओवरलोडिंग. ओके, अब मैं चलूं इसमें कुछ रूल्स. आर्गुमेंट नंबर should be different, means arrangement, means you can say position should be different, or types of argument should be different. means finally हमें क्या बोलना है कि argument should be unique होना चाहिए. ओके, ये मैंने बताया विथ पॉइंट ऑफ इंटरव्यू. अब मैं चलती हूँ, वो पूछते हैं कि कैन वी ओवरलोड स्टैटिक, कैन वी ओवरलोड मेन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है जब भी ओवरलोड के बारे में पूछे तो वी कैन ओवरलोड एनीथिंग. ओके, इट्स आई एम गिविंग यू अ ट्रिक जो आप याद रखिए. सो कोई भी चीज को हम ओवरलोड कर सकते हैं. ऑफकोर्स मेन मेथड को ओवरलोड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बट वी कैन. Now, the main purpose of method overloading, of course, it's a very important question. To perform same action in a multiple manner or ways, user need not to remember multiple names. Okay. अब हम बार बार तो सेम नेम सर्च करना है जीमेल आईडी से, तो हम लिखेंगे सर्च जीमेल आईडी, देन करेंगे सर्च वाया फोन नंबर. ये प्रॉपर वे नहीं कहा जाता है. डेवलपर हमेशा क्या करते हैं, सर्च लिखते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट पास करते हैं. तो वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं. Factor of method overloading. Method overloading depends on two factors, method name and list of argument. Okay. Inbuilt मैंने तो आपको बता दिया, println वाला, print stream, C println. Okay. ये मैंने आपको पॉइंट बताया, किसके पॉइंट से, इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए. और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने के लिए. थैंक यू सो मच.